सिर्फ साड़ी ही अच्छी नहीं है, तुम पे तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आराधना, ऐसे इतनी कीमती साड़ी में तो कोई भी सुंदर लग सकता है ना। वृंदा, दीदी आप ये क्यों कर रही हैं? लाइए मैं करती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, मेरे हाथ अभी भी काम कर रहे हैं। वृंदा, ये क्या कह रही हो तुम? आराधना तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी और तुम। आप जूस लीजिए ना। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? सागर, क्या हो सागर? हाथ हटिए। देखो, हे भगवान कितना लग गया, कितना खून बह रहा है। अरे कोई नहीं, बस छोटी सी चोट है। अरे कोई तो बताओ कि क्या हुआ सागर को? पापा, पापा बहुत पेन हो रहा है पापा। हाँ बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, तुम शुक्र करो ना अपने पापा के। कम ऑन चेयर अप। चल बेटा, मैं फर्स्ट एड करूँ। आराधना, तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी भाई। कोई बात नहीं। रहती है भाई साहब, साड़ी सागर से ज्यादा कीमती तो नहीं है। नाटक है सब आराधना के। इतनी महंगी साड़ी से सागर के खून को साफ करके वो क्या दिखाना चाह रही थी कि उसे मेरे बच्चों की बहुत चिंता। ऐसी बात नहीं है वृंदा। अब देखो, सागर को जब चोट लगी तो सबसे पहले उसके मुंह से क्या निकला? चाची। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सागर और सिमरन को आराधना उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम। बल्कि उन दोनों को ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि आराधना सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ, सब उससे प्यार करते हैं, वो सबको प्यार करती है। प्रेम की देवी है वो, प्रेम की देवी। तुम हमेशा उसकी क्यों तारीफ करते रहते हो? मेरी तो तारीफ तुमने कभी नहीं की। ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारी जो भी बात तारीफ के लायक होती है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। खास तारीफ करते हो तुम। देखा नहीं आज सब कैसे कह रहे थे आराधना से, ये साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये रंग तुम पर खिलता है। आराधना रोज नई नई महंगी महंगी साड़ियाँ जो पहनती है, कहाँ से आती है सब साड़ियाँ? सारा फैमिली बिजनेस उसके पति के हाथों में है और इसलिए वो जब चाहे जितने पैसे चाहे लुटा सकती है। हक तो सिर्फ हमारा ही नहीं है। तुम फिर शुरू हो गई। मैंने अपनी बात खत्म ही कहाँ की है। और एक बात तुम याद रखना, अपनी बीवी के सामने पराई औरत की तारीफ कम ही करना। मैं आपके लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ। जले पर नमक डालना तो कोई तुमसे सीखे आराधना। पापा, क्या मैं कुछ देर के लिए आपके पास बैठ सकता हूँ? मेरे पास बैठने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की कब से जरूरत पड़ गई बेटे? परमिशन नहीं, वो मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? कैसा डिस्टर्ब बेटे? एक रिटायर्ड आदमी की जिंदगी में सिर्फ पार्टी खबरें कुछ देर के लिए हलचल किया करती,
अब शायद ठीक कहते हैं पापा। और जो आदमी वक्त से पहले रिटायर हो जाए उसे तो हर कोई ताने मार मार कर उसका जीना आराम कर देता है। वृंदा ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? वृंदा का क्या है पापा, वो तो उसे क्या दोष दो। हालात ने उसके भीतर इतनी कड़वाहट पैदा कर दी है कि, लेकिन पापा मैं फिर भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, उसे खुश रखने की कोशिश करता हूं। फिर भी पापा वृंदा इतनी रूखी क्यों हो गई है? जब कोई प्यार करने वाला रूखेपन से बात करने लगे तो दिल को बहुत तकलीफ होती है, पर कभी कभी उसके रूखेपन की वजह हम खुद होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, उसके रूखेपन की वजह शायद मैं ही हूं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह मुझे हार का सामना करना पड़ा, पर पापा सारी हार मेरे ही से क्यों? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। पापा मेरा कसूर सिर्फ इतना सा है कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया और मैं घर बैठ गया। ये क्या इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा मुझे रोज मिलेगी? और आप ही कहते थे ना पापा कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। तो बेटा, कभी कभी जख्म भरते भरते पूरी जिंदगी निकल जाती है। वृंदा के दर्द को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करो बेटे, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। एक बात बताइए पापा, क्या आपको भी लगता है कि मैं एक यूजलेस? नहीं, तुम यूजलेस नहीं हो, मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, अनमोल हो। मैं शैलेंद्र से बात करूंगा तुम्हारे लिए, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। नहीं, दीदी, मैं आपके लिए साड़ियां लेकर आई हूँ। जले पर नमक डालना तो कोई तुमसे सीखे आराधना। आप ऐसा क्यों कहती हैं दीदी? मेरा यकीन मानिए, मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहती। मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन बांट तो सकती हूँ। भाभी, आप हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती हैं? मैं भला किसी से क्यों नाराज होने लगी? तो फिर आप ये साड़ियां ले लीजिए। ले जाओ ये साड़ी, मुझे नहीं चाहिए। दीदी प्लीज, आपको ये साड़ी लेनी ही पड़ेगी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कोई कम जिद्दी नहीं। प्लीज दीदी। ठीक है, वहां रख दो।